आने वाले फिनाले में कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। जी-हो मीडिया के सामने आकर जी-होंग और दारिम के रिश्ते का खुलासा कर देती है। वह जी-होंग पर आरोप लगाती है उसने जानबूझकर दारिम के झूठे बैकग्राउंड को नज़रअंदाज किया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इतना ही नहीं, जी-होंग उसे कंपनी से निकालने के लिए स्पेशल वोट की मांग भी करती है। माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन तभी जी-होंग पूरा खेल पलट देता है। वह उसके सामने बताता है कि जी-हो के सारे आरोप झूठे हैं और फिर भी वह कंपनी के खिलाफ हुई असली जासूसी के पक्के सबूत पेश करता है। सच सामने आते ही साफ हो जाता है कि असली गुनहगार कोई और है। इसके बाद स्पेशल वोट की जो मांग होती है वो तुरंत ख़त्म कर दी जाती है और जी-होंग को हटाने की साजिश पूरी तरह फेल हो जाती है। तभी ते-होंग का घमंड में कहता है कि जी-होंग और ना ही चेयरमैन गोंग अपनी कंपनी चलाने के लायक नहीं है। जी-होंग शांति से जवाब देता है कि कंपनी को संभालने के लिए कोई और है। तभी उसकी माँ दमदार एंट्री करती है। पूरा कमरा शांत हो जाता है। अब सब समझ जाते हैं कि कंपनी का असली भविष्य किसके हाथ में है। इस अपमान के बाद ते-होंग को उसके पिता जोरदार थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि उसने पूरे परिवार की बेइज्जती करा दी है। ते-होंग गुस्से और शर्म से भर जाता है और जी-होंग से बदला लेने की कसम खा लेता है। उधर जी-होंग ऑफिस से निकलता है तभी दारिम घबराई हुई उसे फ़ोन करती है। वह उसे दिलासा देता है कि वह ठीक है और उसे मिलने आ रहा है। रास्ते में वह एक फूल की दुकान से दारिम के लिए फूल खरीदता है, लेकिन तभी एक बड़ा हादसा होते होते बच जाता है। गुस्से से भरा ते-होंग अपनी कार से जी-होंग को टक्कर मार देता है। जी-होंग को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। जैसे ही दारिम को खबर मिलती है वो घबराई हुई उसके पास भागी चली आती है। किस्मत से जी-होंग को ज़्यादा चोट नहीं आई होती और वो ठीक ठाक होता है। इस डरावने पल के बाद आखिरकार जी-होंग दारिम से वह कह देता है जिसका उसे एक लंबे समय से इंतज़ार था। वह दारिम को फाइनली प्रपोज कर देता है और इसी प्यार, सच्चाई और उम्मीद के साथ उनकी कहानी एक खूबसूरत और एक इमोशनल स्टेज पर पहुंच जाती है।